आदाब। आप सभी नाज़रीन का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ। तो आप सभी को जहाँ तक हो सकता है मेरे ख़्याल से जो आंसर शीट आई हुई है वो आपको मिल चुका होगा, और ये अंदाज़ा भी लगा चुके होंगे कि कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब गलत दिया है। और मैं इससे पहले वीडियो में कह चुका था कि प्रूफ के साथ मैं हाज़िर हो रहा हूँ, और प्रूफ लेकर मैं हाज़िर हो गया हूँ। और बहुत सारे आप दोस्तों का मैसेज और कॉल भी आ रहे हैं। इसके लिए मैं अपना टेलीग्राम जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। आप वहाँ से लिंक से जुड़ करके आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, और वहाँ मैं आपको जितने भी PDF है प्रूफ के साथ भेज दूंगा। तो एक नज़र डाल देते हैं कौन कौन सवाल है। सवाल नंबर 97 को देखेंगे। ऐसा जुमला जिसमें तअज्जुब का इजहार हो क्या है? तो इन्होंने जो माना है वो इस्तारा माना, जो नहायत गलत है। आप इनका प्रूफ देखेंगे तो उर्दू क़वाइद व इंशा जो बिहार बोर्ड नहीं बल्कि NCERT की जो किताब है, ये किताब का नाम है उर्दू क़वाइद व इंशा, NCERT की किताब है। तो हुर्फ़ फ़जाइया आप इनकी तारीफ़ को यहाँ दिखा सकते हैं। ये प्रूफ के तौर पर लगाया गया है। ये वो हरूफ जो जुमले में खुशी, दुख, हैरत के जज्बे को ज़ाहिर करे उसे हुरूफ़ फ़जाइया, हैरत यानी तअज्जुब। तो ये आप प्रूफ के साथ दिखा सकते हैं। और इसके साथ ये प्रूफ के तौर पर उर्दू क़वाइद और इंशा सानवी और आला सानवी दर्जात के लिए जो NCERT के बुक है वहाँ से लिया गया। सफ़ा नंबर देखेंगे तो सफ़ा नंबर 20 पे है। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन को भी मैं दिखा दूँ। इसके अलावा एक सवाल नंबर 91 पे देखेंगे तो एक सवाल था, ख्वाजा मिर्दत की इनमें से कौन सी किताब है? मिराजुल आशिकीन, खुशनामा, असरारुस सलात और नसीमुल कलाम। इन्होंने जो माना है वो खुशनामा माना, बिल्कुल गलत है। जो ख्वाजा मिर्दत की किताब है वो असरारुस सलात है। कौन सी है? असरारुस सलात है। इसके प्रूफ के तौर पे हमने दिया है। ये भी NCERT की बुक है और किताब का नाम है उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़। यहाँ दर्द देहलवी का आप देख सकते हैं, और जो उनकी किताब है वो यहाँ पे लगा दी गई है। ये देखिए असरारुस सलात। और हवाला के तौर पे जो किताब है उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़ सानवी और आला सानवी दर्जात के लिए, सारी NCERT से मतलब प्रूफ दिया गया है। इसके अलावा सवाल नंबर 92 को देखेंगे, 92 को देखेंगे। ख्वाजा मिर्दत के शागिर्द कौन है? मीर असर है, आतिश है, हैतुल्लाह और मीर तक़मीर है। तो आतिश को माना है। जो आतिश मीर दर्द का शागिर्द नहीं था बल्कि मुसहफ़ी का था। मीर असर जो उनके भाई थे ये उनके शागिर्द थे। और यहाँ देख सकते हैं कि मीर असर देहलवी जो मीर दर्द के भाई थे। सैयद मोहम्मद मीर था, छोटे भाई थे। असर की तरबियत ने दर्द की ज़ेर साया हुए। दोनों भाई मतलब इन्हीं के ज़ेर साया हुए और इन्हीं की शागिर्दी इन्होंने इख्तियार की थी। और आतिश के बारे में देख सकते हैं कि आतिश जो है लखनऊ में मुसहफ़ी के शागिर्दी इख्तियार की। दर्द के बारे में यह है कि दिल्ली से कभी बाहर नहीं गए, और आतिश जो है वो लखनऊ और फैज़ाबाद ही में रहे थे। तो इनका आप देख सकते हैं। ये सवाल 92 पर आप लगा सकते हैं। इस सवाल पे आप कर सकते हैं। सवाल नंबर 54 के देखेंगे, गवासी किस दौर में था? तो इन्होंने बहमानी माना, जो गलत है। कुतुब शाही दौर के थे। हवाले के तौर पर आप देख सकते हैं कुतुब शाही दौर में। यहाँ आप देख सकते हैं गौर करके, गवासी जो है कुतुब शाही दौर के थे। हवाले के तौर पर आप उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़ यहाँ। इसके बाद एक सवाल था, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश 1936 बताया, जो गलत है, 1929 है। आप प्रूफ के तौर पर अहमद जमाल पाशा, ये किताब जो है आपके बिहार बोर्ड की किताब कहकशां से लिया गया, 1929 है। और वहाँ जो है 1930 दिया हुआ है। तो जवाब जो 1930 होना चाहिए। कहकशां हिस्सा अव्वल से ये आप इसका हवाला दे सकते हैं। हिस्सा दोम में भी है और हिस्सा अव्वल में भी है। तो ये 5 सवाल अगर आप हासिल करना चाहते हो तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप जुड़ करके आप हासिल कर सकते हैं। और बाकायदा जो BPSC की अब क्लास चलाई जाएगी तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। जो भी नोटिफिकेशन जो भी चीज़ आएगी हम वहाँ बताते रहेंगे। देखते रहे, बने रहे। ओके।